खबरें जिन पर आज इस बुलेटिन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण खबर, बवाल के बीच भी द केरला स्टोरी फिल्म आज रिलीज हो रही है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे कि क्या रिएक्शंस फैंस की तरफ से और लोगों की तरफ से इस पर आ रहा है। दूसरी खबर छतरपुर से, जहां मासूम से हैवानियत की बात होगी। क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में हुई है, इस बारे में भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहां हुई खुलेआम गुंडागर्दी, तस्वीरें भी दिखाएंगे। चौथी खबर राजधानी रायपुर और राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई, पानी की किल्लत रहेगी। और पांचवी महत्वपूर्ण खबर, सीएम शिवराज ओंकारेश्वर में एकात्म धाम के निर्माण को लेकर मंथन करने वाले हैं। क्या कुछ है सरकार का प्लान, कब तक पूरा काम होगा, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। विवादों के बीच द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है। लगातार कई संगठन ऐसे जो रोक लगाने की भी मांग कर रहे थे, लेकिन इतना विवाद बढ़ा। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही लोग लगातार कह रहे थे कि इस फिल्म पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को टेक लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को रेफर किया और अब द केरला स्टोरी आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या आती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले 30 से 32 हजार लड़कियों की बात कही गई, उसके बाद 3 लड़कियों का जिक्र। लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है केरला स्टोरी को लेकर। राजनीतिक दल के लोग भी कई बार खुलेआम इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जो कि कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे काम केरल में चल रहे हैं तो उसका खुलासा अगर फिल्म के जरिए हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तमाम विवाद, तमाम विचार द केरला स्टोरी से जुड़े हुए, लेकिन इस बीच द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हो चुकी है आज से सिनेमा घरों में। आदा शर्मा की रोंगटे खड़े कर देने वाली अदाकारी, जिसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, क्योंकि ट्रेलर जैसे रिलीज हुआ था उसके बाद से ही तमाम चर्चाएं इस फिल्म को लेकर शुरू हुई। कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने विरोध की मांग की, कुछ ऐसे जिन्होंने टैक्स फ्री करने की मांग की, लेकिन इन विवादों के बीच देखना होगा कि फैंस का रिएक्शन इस फिल्म को लेकर कैसा होता है। केरला की जमीनी हकीकत बयां कर रहे हैं डायरेक्टर की तरफ से, ये कहा गया। कुछ ऐसे संगठन भी जिन्होंने लव जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी आपत्ति जाहिर की और मानसिकता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसे लोग जो कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के कुछ लोग जो कि विरोध कर रहे थे। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से टीजर के बाद। सही के शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, विवादों में घिरी हुई ये फिल्म, टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, ट्रेलर आया, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं थी कि या तो उस पर रोक होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे लोग जो कि टैक्स फ्री किए जाने की मांग कर रहे थे। शैलेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जब इसका टीजर आया तो उसको लेकर भी कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए थे और कुछ लोग जो है समर्थन में नजर आए। और जैसे जैसे फिल्म रिलीज डेट के पास आई तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ये मांग की कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि एक ये ज्वलंत विषय को उठाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस इस फिल्म के रिलीज होने के खिलाफ थी। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की फिल्मों को रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सांप्रदायिक सद्भाव का ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम इस तरह की फिल्में करती हैं। आज से ये फिल्म जो है वो रिलीज हो गई है। मैं इस वक्त एक मॉल के बाहर खड़ा हूं। हालांकि इस मॉल में ये फिल्म आज से प्रदर्शित की गई है, लेकिन बाहर किसी तरह का कोई पोस्टर इस मॉल के बाहर नहीं लगाया गया। उसके पीछे कहीं न कहीं कारण है कि कुछ जो संगठन थे जिन्होंने इस फिल्म के रिलीज का विरोध जताया था, तो ऐसे में जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज थी उन्होंने पोस्टर बाहर नहीं लगाया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं किसी तरह के उपद्रव की आशंका थी, इसके चलते यहाँ पर नहीं किया गया। हालांकि मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री को लेकर कल जब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री से सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अभी तक उनके पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यदि सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो कहीं से भी कोई विरोध की खबरें मध्य प्रदेश में नहीं आ रही हैं। यानी सामान्य तौर पर ये कहा जाए कि ये फिल्म जो है वो रिलीज हो गई है। हालांकि सियासी बयानबाजी जो है वो लगातार जारी है। कल जिस तरीके से कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह मांग की थी कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव है और चुनाव के समय सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की नीयत से इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और जिस जिस वक्त चुनाव होते हैं उसी समय इस तरह की जो फिल्में हैं
वो आखिर रिलीज क्यों की जाती है, इसकी मंशा पर जरूर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। हालांकि जब बीजेपी से इस बारे में जाना गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ओमान चंडी यानी मुख्यमंत्री जो केरल है उन्होंने भी इस बात का उस तरफ उल्लेख किया था कि धर्मांतरण जो है केरला में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता शशि थरूर जिन्होंने इस फिल्म का विरोध किया, उन्होंने भी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि जो केरला में धर्मांतरण हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए। तो कांग्रेस के जो आरोप है उस पर बीजेपी पूरी तरीके से पलटवार करती नजर आ रही। कह रहे उनके ही नेता केरल में हो रहे धर्मांतरण को स्वीकारते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण के जो परेशान महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको लेकर जब फिल्म बनाई जाती है, उसको पहले पर्दे पर लाया जाता है तो कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है किस तरीके से वो छद्म हिंदुत्व की बात करते नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी खबर यही है कि फिल्म जो है वो रिलीज हो गई और मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई भी घटना इस तरह की सामने नहीं आई कि फिल्म का कहीं कोई विरोध किया गया हो। बिल्कुल अच्छी बात है कि स्थिति सामान्य, हालांकि रिएक्शन क्या आता है लोगों की तरफ से ये भी देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। सहयोगी पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जबलपुर की क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर विवाद की कोई सूचना और क्या प्री बुकिंग को लेकर क्या कोई जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, जबलपुर में जो है सिनेमा हॉल्स में फिल्म लगा दी गई है, लेकिन सुबह के शोज रद्द करके और अब 2:30 बजे के शो शुरू किए गए हैं और शायद इस जो टाइमिंग में बदलाव हुआ है इससे ऐसी आशंका भी है, खुलकर तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही कि शायद विवाद की सूचना थी, हंगामे की सूचना थी, इसीलिए इस शो को फिलहाल रद्द किया गया और पूरे सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बाद फिर इस शो को रिलीज किया जाएगा। चूंकि ये कंट्रोवर्शियल एक बताया जा रहा है कि कंट्रोवर्शियल मूवी है। केरला में 3 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित, उनके संघर्ष पर आधारित फिल्म है, जिसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ड्रामा और तमाम चीजें हैं, ऐसे कंटेंट हैं जिन्हें लोग पॉलिटिक्स से जोड़कर देख रहे हैं, कर्नाटक इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं, तो उसको लेकर के सावधानी बरती जा रही है। फिलहाल थिएटर्स के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया, ना ही कोई बात बताई, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि 2:30 बजे शो शुरू होगा। वहीं पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई भी इंतजाम नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं सिविक सेंटर के समदड़िया मॉल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर ना तो कोई भीड़ दिख रही है, ना पुलिस दिख रही है और ना ही कोई ऐसा माहौल नजर आ रहा है जिसे कहा जाए कि भय का माहौल है या सुरक्षा की जरूरत है। तो फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है, लेकिन 2:30 बजे जब शो शुरू होगा, फिल्म रिलीज होगी, पहला शो दिखाया जाएगा, तब जरूर देखने वाली बात होगी कि उस समय क्या हालात होते हैं। चलिए, यानी कि केरला का ये बवाल फिलहाल मध्य प्रदेश में कुछ खासा असर दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। सुशील की ओर भी हम रुक करेंगे, हमारे से ग्वालियर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सुशील, ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति है? शोज को लेकर भी जाना चाहेंगे, टाइमिंग्स को लेकर भी क्या कोई बदलाव? और जिस तरह से भोपाल में हमने देखा पोस्टर्स नहीं लगाए गए, कैसे हालात वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी आज द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है और यहाँ ग्वालियर के 2 मल्टीप्लेक्स, इसके अलावा एक डबल स्क्रीन थिएटर, इसके अलावा 2 सिंगल स्क्रीन में भी इस फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कुछ जगह पोस्टर नहीं लगाए गए, लेकिन प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, हाथों में ये देख सकते हैं इनके माला लेकर आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी फिल्में जब आती है तो भारतीय संस्कृति के साथ क्या कुठाराघात हो रहा है उसका प्रदर्शन होता है। इनसे ही जानेंगे, आप ही बताइए कि क्या स्थिति है, फिल्म में आप आए हैं और माला लेकर आए हैं, क्यों आए? देखिए, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है द केरला स्टोरी, आपने छोटी छोटी क्लिपों में देखा होगा, द केरला स्टोरी ऐसी 3 लड़कियों की कहानी है जिनको योजनाबद्ध तरीके से गायब किया जाता है, उनका जबरिया धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनको आईसिस में भेजा जाता है, मतलब आतंकवादी संगठन द्वारा भेजा जाता है। हम उसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की मूवियां लगना चाहिए, समाज के जागरण के उद्देश्य से लगना चाहिए। इससे पूर्व भी आपने देखा था द कश्मीर फाइल मूवी पूरे देश भर में लगी थी। कश्मीर फाइल मूवी का आधार क्या था? जन जागरण पूरा विषय, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर कुठाराघात हुआ, उनके साथ दुराचार, अत्याचार और भी है। आप ये बताइए कि किस लिए आए हैं आप ये माला वाला लेकर? ये हम के द केरला मूवी जो चल रही है हमारे यहाँ डीडी मॉल में, इसके स्वागत के संपर्क में आया हूँ, क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति पर बहुत ही आताताइयों द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है और हमारी बहू बेटियों को फंसा करके जाल, झूठे जंजाल में फंसा करके लव जिहाद का शिकार बना करके और उनको जो है उनके साथ कुकृत्य और अनैतिक क्रियाएं की जा रही हैं। जो केरला जो द केरला में है, बिल्कुल स्टोरी सही दिखाई है। वर्तमान समय में जो है हम अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं,
हम अपनी संस्कृति को बताना चाहते हैं, जैसे कि पहले इसलिए हम स्वागत करने आए हैं। देख सकते हैं आपके फिल्म का स्वागत करने के लिए आए हैं और फिल्म में आने वाले दर्शकों को बाकायदा यहाँ माला भी पहनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर किसी तरह के विवाद या प्रदर्शन की कोई उम्मीद ग्वालियर में नजर नहीं आ रही है। सभी जो थिएटर्स हैं और मल्टीप्लेक्स है वहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और किसी भी संगठन ने इस फिल्म के विरोध का ऐलान नहीं किया था। तो हालांकि हिंदू जागरण मंच और हिंदू संगठनों के जो लोग हैं वो इस फिल्म का स्वागत करने के लिए, यहाँ आने वाले दर्शकों का स्वागत करने के फूल मालाएं लेकर टोकीजो में और थिएटर में मल्टीप्लेक्स में पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि ग्वालियर में भी स्थिति सामान्य है। छत्तीसगढ़ की ओर भी रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। ममता, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति है इस फिल्म को लेकर? क्या कोई विरोध प्रदर्शन की सूचना है या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि टैक्स फ्री करने की मांग लगातार कर रहे हैं? ममता, देखिए पीवीआर में इस वक्त हम मौजूद है और आप देखेंगे यहाँ पर कि द केरला स्टोरी जो है वो आज से रिलीज हो रही है और इसको लेकर जो पीवीआर है उसमें खास तैयारी भी की गई है। हालांकि विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई तस्वीर अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बुकिंग को लेकर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में अगर आज पहला दिन है और ऐसी कोई बुकिंग भी बहुत ज्यादा नहीं हुई कि हाउसफुल चले या इस तरीके से, तो ये इस तरह की स्थिति जो है वो नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो है प्रबंधन से लोग हैं, पवन जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि द केरला स्टोरी को लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स है? मैम एक्चुअली केरला जो मूवी है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी कोई देखें और उसको सही अभी रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस तो मैम अभी रिलीजिंग आज ही हुआ है तो अभी लोग देखेंगे, इसके बाद रिस्पांस बढ़ेगा और लोगों को जब इसके बारे में जानकारी होगी तो हमें उम्मीद है कि केरला स्टोरी अच्छी मूवी चलेगी। तो ये पीवीआर ने जो है अपनी तैयारियां करके रखी हुई हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बता रहे हैं कि 30 से 40 ही जो बुकिंग है वो हुई है। दूसरी बात करें तो विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति यहाँ पर अभी फिलहाल तो नहीं है। एक नॉर्मल जिस तरह से मूवी रिलीज होती है उस तरह से नॉर्मली ये मूवी रिलीज हो रही है और रिलीज होने के बाद में रिव्यू को अगर कि फिल्म कैसी है इसका रिव्यू तो जो है वो फिल्म देखकर जो दर्शक बाहर आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल ममता, अब देखना होगा आगे मूवी को देखने के बाद लोगों का रिएक्शन कैसे सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको समझा रहे थे। केरल की युवतियों की दर्दनाक दास्तां है जो कि कहा जा रहा है कि विवादों में घिरी हुई केरला स्टोरी में जो चीजें दिखाई गई हैं वो कुछ लोगों को जिस पर आपत्ति है इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थिति सामान्य, हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। स्थिति भी आपको बता रहे थे कि द केरला स्टोरी रिलीज हो चुकी है, लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं क्योंकि किसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं है, सभी चीजें सामान्य से चल रही हैं। और अब इंतजार इस बात का कि लोग जब इस पूरी मूवी को देखकर बाहर आते हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था और अब लगातार कुछ संगठन ऐसे भी जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन्हें टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है, अगर आता है तो उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।